और अगली खबर है, जहां अयोध्या में देयरा स्टेट की रानी शालिनी कुमारी ने आरोप लगाया है कि पूर्व मैनेजर शिवेंद्र शाही ने फर्जी दस्तावेज बनाकर अवैध तरीके से संपत्ति का हस्तांतरण अपने परिवार के नाम करवा लिया। शाही की मौत के बाद उनकी पत्नी और बच्चों के नाम पर जमीनें बेचने का काम शुरू हुआ, जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। एक अधिकारी पर 350 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप है, जो अब कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं रानी शालिनी कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजा जगदीश प्रताप शाही की मृत्यु से पहले ही फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा, ताकि इस मामले में उचित कार्रवाई हो सके। इसके बाद हमें हमारी सुरक्षा का बहुत डर खतरा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग की मुलाकात आ सकती है। इसमें मेरे दोनों बेटे गुजरात उदेश्वर प्रताप शाही, कुंवर उदेश्वर प्रताप शाही, युवरानी शिल्पा शाहदेव और मेरा बच्चा प्रांजल प्रताप शाही और मेरे बेटे जैसा फूलचंद यादव और सरल बाबा पाठक, जो भी मेरे बेटे जैसे हैं, नारायण पाठक लोग कर रहे हैं। उनकी जान को खतरा है। कर रही हूँ कि हमें सुरक्षा और उन लोगों को जो होते हैं उन्हें भी सुरक्षा प्रदान की जाए। तो मैंने बता दिया है कि एक फर्जी लेटर के सहारे अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो कानूनी तौर पर तो आया नहीं है। सरकार से और अधिकारियों से मांग है कि ऐसे दोषी व्यक्तियों को, ऐसे दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हुआ है कि 350 करोड़ की जमीन एक व्यक्ति ने फर्जी राजा बन करके बेच दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के अधिकारियों से और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से मांग है। ये देयरा स्टेट की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में राजा जगदीश प्रताप शाही की प्रॉपर्टी थी, जिनके 3 लड़के राजा रामानुज प्रताप शाही, राजा विजेंद्र प्रताप शाही और राजा मार्तेंद्र प्रताप शाही। क्योंकि राजा साहब कभी लखनऊ में, कभी इलाहाबाद में, कभी सुल्तानपुर देयरा स्टेट में रहते रहे। उनकी डेथ के बाद जो है उनके गांव के ही एक शिवेंद्र प्रताप शाही थे, उन्होंने अपने नाम फर्जी तरीके से एक अनरजिस्टर्ड लेटर के आधार पर 2004 में वरासत करवा लिया इन सभी प्रॉपर्टियों का। इसमें देवकाली मंदिर की भी प्रॉपर्टी है और जनौरा की है, कोरखाना है, रानोपाली है, देवकाली है, इस तरह से 8-9 गाँव की प्रॉपर्टी है। उसके बाद जब राजा साहब के जो लीगल वारिसान हैं, इनको पता चला उस प्रॉपर्टी के बारे में, तो इन्होंने मुकदमा दायर किया। स्थगन हुआ